देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CDS का। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 years एंड बिकेम n टाइम्स इन 20 years, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हर बार या बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या होता है यहाँ पर, T2 टाइम 2 जो होता है वो m-1 और टाइम 1 और टाइम -1 क्या है। जो अगर कोई भी वैल्यू अगर n टाइम्स हो जाती है T1 ईयर में और m टाइम्स हो जाती है T2 ईयर में, तो ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर रहता है तो T2 की पावर 1/n लेके ऐसे लेते T2 T1 के पावर 1/m ऐसे। लेकिन यहाँ पर तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो ये फार्मूला लाएंगे। ठीक है। अब T2 क्या है, T2 ये है, T1 ये है और m ये है, n ये है। ठीक है, तो T2 यानी कि 20 के बराबर में लिखिए ये कितना टाइम्स होता है उसका एक n-1 जितना टाइम्स होता है उससे एक हटा दीजिए, बट्टा 8 ईयर्स है तो 8 ईयर्स। ये कितना टाइम्स है ट्रिपल, तो 3 गुना, तो इसमें से एक हटा दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, निकल जाएगा हमारा आंसर। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 एंड 10 5 एंड 2। तो इसको सॉल्व करने पर अगर हम करें तो यहाँ से आता है ये 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10/2 इक्वल टू n-1, तो यानी कि 5 बराबर n-1 तो n बराबर 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है इफ़ द वर्क डन बाय x मैन इन x + 1 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाय x + 5 मैन इन x - 2 days, द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x - 2 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ से हम x का वैल्यू फट से नहीं आ जाएगा, मतलब x² प्लस x बराबर x² प्लस 5x माइनस 2x प्लस 10 -10। ठीक है, तो यहाँ से x² से तो कट जाएगा, x², इधर हो जाएगा x इक्वल टू 5x माइनस 2x 3x माइनस 10। तो यहाँ से आ जाएगा 10 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 5। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ़ a प्लस बी ये ठीक है। अब देखिए a प्लस बी बराबर दिया है 5, b प्लस सी बराबर 7, c प्लस a बराबर 6। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें a प्लस बी बराबर 5, b प्लस सी बराबर 7, c प्लस a बराबर 6, क्योंकि ये रेशियो में दिया है लेकिन हम इसको ऐसे मान लेते हैं ताकि जल्दी हमारा सॉल्व हो जाए। तो इक्वेशन 1 2 3, इसमें से इसको हटाइए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 बराबर 7। तो यहाँ से घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा आपका a माइनस सी। -2 है, a प्लस सी 6 है। तो यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ए बी सी का वैल्यू हमको आता है। a का वैल्यू आएगा 2, b का वैल्यू आएगा 3, c का वैल्यू आएगा 4। और जब हम इसको इसमें पुट करते हैं मतलब a2 b3 c4 फिर a2 b3 c4, तो इसको वैल्यू आंसर आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट x बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 year ऑन द सम ऑफ 1000 एट द रेट ऑफ 10% compound annually, and y be the simple interest at the end of 3 years on a sum of 100 rupees at the annual rate of 11%, what is the difference between x and y। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, x दिया है अमाउंट किसका, x दिया है अमाउंट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या निकल जाता है, p इंटू 1 + r/100 के पावर n। p क्या है 1000 और r दिया है 10/100 के पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1000 कट जाएगा तो 1 + 1/10 के पावर 3। तो यहाँ से आ जाएगा 10 + 1 11, तो 100 इंटू 11 इंटू 11/10 11/10 एंड 11/10। ओके, 10 कट गया, 11 इंटू 11 कितना होता है 1331। ओके, ये आ गया एक्स का वैल्यू। अब हमें वाई का वैल्यू निकालना है।
तब इसका डिफरेंस निकालेंगे। वाई का वैल्यू क्या है, वाई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है 3 ईयर का 1000 रुपीज़ पर 11% के रेट पर, ठीक है। ये होता है अमाउंट दिया हुआ है, याद रखना अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट दिया है तो इसका क्या होता है पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी वाई 100। पी क्या है 1000 प्लस आर पी क्या है 1000 गुने आर क्या है, आर है 11% और टी है 3 ईयर्स, 11% और 3 ईयर्स और बट्टा है 100, ठीक है। 10 कट गया तो यहाँ से आ जाएगा 1000 प्लस 330, तो यहाँ से आ जाएगा 1330। अब दोनों का डिफरेंस बोल रहा है तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, एक्स इतना है वाई इतना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, क्या 1 आ जाएगा, तो यहाँ से टी आंसर। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। अब देखिए ए बी दिया हुआ है, बी सी सी डी डी ए, ये क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ये है ऐसा है, पता नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ओके। उसके बाद बोल रहा है ए बी कितना है 6, बी सी कितना है 18, सी डी कितना है 6 और डी ए कितना है 10। ये बी सी डी तक अगर कोई ऐसे प्लेन मिलाता है, ऐसे लाइन मिलाता है, तो बोलता है इसका अगर वैल्यू x है तो x का रेंज क्या होगा। देखिए अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो इस दोनों भुजा के योग से मतलब ऐड सम से छोटी और सब्सट्रैक्ट से बड़ी होती है। यानी कि अगर इस दोनों भुजा को अगर हम घटा दें और इस दोनों भुजा को अगर जोड़ दें, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए हम इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर देखें तो x का रेंज क्या हो जाएगा, x का रेंज हो जाएगा इस दोनों भुजा से माइनस से बड़ी प्लस से छोटी, तो हो जाएगा 4 से 16, ठीक है। दूसरा बोल रहा है जो दूसरा ट्रायंगल ये है, इन ट्रायंगल बी सी डी में अगर आप लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, अगर हम x का रेंज निकालना चाहें तो 18 माइनस 16, 18 माइनस 6 12, 18 प्लस 6 24। अब देखते हैं हमारा आंसर कहाँ पर है, मिनिमम वैल्यू 12, मैक्सिमम वैल्यू 16, बी नंबर आंसर है। नाउ लुक एट दैट क्वेश्चन 60 नंबर। बोला इन एट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी क्या है बी सी के बराबर, सी डी क्या है डी ए के बराबर, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल सच दैट इट ओके। देखो ये है फार्मूला। अगर पहले तो पता लगाना पड़ेगा जो फिगर किस टाइप का बनेगा। अगर आमने सामने की भुजा बराबर होती तो पैरेललोग्राम बनता या फिर रेक्टेंगल बनता, अगर चारों एंगल बराबर होती तो। लेकिन ये नहीं बोलता, ये बोलता है एडजेसेंट साइड बराबर, यानी कि ये अगर क्वाड्रिलेटरल है तो बोल रहा है जो जैसे ए बी सी डी है तो बोल रहा है इसका ए बी बी सी के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। ऐसा कहाँ होता है, काइट में होता है। जैसे कि ये है काइट, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी जो है सो बी सी के बराबर है और सी डी जो है वो डी ए के बराबर है, ठीक है ओके। हमको बोलता है जो ए सी और बी डी ये दो डायगोनल है जिसकी वैल्यू दी हुई है, तो काइट का हमको बोल रहा है एरिया निकालने, तो सिंपल है, डायगोनल अगर दिया हुआ है एरिया निकालने हमसे बोल रहा है तो d1 इंटू d2 बाई 2, d1 क्या है 12 इंटू 6 बाई 2 यानी कि 36 सी।